हाँ, तो जो ब्लू वाला कलर है ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है आपको? हाँ देखो बाबू, पृथ्वी अलग ग्रह है, मंगल अलग ग्रह है, ठीक है। फिलहाल अभी हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो नीला रंग है ये पानी को बता रहा है ना। जो सफेद रंग है वो क्या होगा? बादल और बर्फ दोनों, ठीक है। जहाँ पे हरा रंग है वो जंगल या जहाँ कृषि की जाती है, जहाँ पे भी हम खेती करते हैं ना। अच्छा, जहाँ पे भी आपको पीला रंग दिखाई देगा वहाँ रेगिस्तान मिलता है, और जहाँ भूरा रंग दिखेगा वहाँ पे पठार या मैदान भी मिलेंगे, या पर्वत भी मिल सकता है आपको, ठीक है। इन सभी चीजों से मिलकर पूरी पृथ्वी बनी है। अब ये जो पृथ्वी है ये हमारे सौरमंडल का भाग है ना। जो बीच में एक तारा है सूर्य, उसके चारों तरफ जितने भी ग्रह घूम रही है। लेकिन ये जो सूर्य और जो ग्रह हैं ये एक गैलेक्सी, एक मंदाकिनी के अंदर घूमती है, ठीक है, जिसका नाम है आकाश गंगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आकाश गंगा कैसा दिखता है। आकाश गंगा जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी भी है, ठीक है, बहुत बड़ी है साइज में। उसका एक छोटा सा भाग मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ जो छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या चीज है ये? तारा। तो आपको ये पता है ना कि हमारा सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ना ढूंढना है कि यहाँ पे सूर्य कहाँ पे होगा। ढूंढो जरा, इतने सारे तारे हैं ना, तो इसी में से कहीं ना कहीं सूर्य होना चाहिए हमारा। तो आप लोग को ढूंढना है कौन सा तारा है यहाँ पे जो सूर्य है। आप लोग बस बताना है गैस करके। ढूंढो जरा आराम से। यही है, ये जो कोरोना वाला था। मिला कहीं पे? देखो, टेक्निकली ना यहाँ पे सूरज को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो जिनको मिला है ना वो रख लो। जी मैं खुद से कुछ नहीं कहूँगा सर, बाकी बच्चे भी समझदार हैं। तो अच्छा, कैसे ढूंढेंगे उसका एक तरीका है। देखो, एक छोटा सा डॉट देखा आपके सामने चमक रहा होगा, जिसके नीचे लाइन टान कर। अच्छा, आपके सामने दिखे तो एक डॉट है क्या? छोटा सा डॉट होगा जिसके नीचे लाइन टान कर कुछ लिखा हुआ है, अल्फा सेंटोरी लिख रहा है। तो ये अल्फा सेंटोरी ना आपको एक डॉट लग रहा है ना ऊपर चमकता हुआ, लेकिन वो एक डॉट एक नहीं है, वहाँ पे 3 तारे हैं, ठीक है। वो तीनों तारों से मिलकर बना है, और जब आप किसी भी दूर से किसी भी 3-4 चीजों को देखते हैं तो एक जैसा ही प्रतीत होता है। तो इन 3 तारों के नाम मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। उनके नाम है अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और नहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ये कोई पूछेगा कि सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। 3 तारों में जो सबसे लास्ट वाला मैंने आपको बताया ना, वो सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है हम इंसानों का। तो ये थोड़ा जानने लायक चीज है जो आप लोगों को जरूर समझनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा जो मैं आपको कलर्स के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारे रंग आपको तारों के दिख रहे होंगे। जैसे मैं आपसे ही पूछता हूँ कि सूर्य का कलर क्या है, सूर्य का रंग क्या है, आप बता सकते हैं कौन सा रंग है? देखो 3 रंग तो ये मिल गया मुझे, सफेद पीला लाल, कौन सा सही है? लाल होता है। सोचो, देखो सूर्य से जब प्रकाश निकलता है ना और जब पृथ्वी तक पहुंचता है, उसके वहाँ पे बहुत सारी वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं जो घट रही होती हैं। फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे ना, फिजिकल साइंस आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें एक रिएक्शन होती है, एक चीज़ होती है, इसको स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत टेक्निकल है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। आप सीधा ये समझिए कि सूरज का जो रंग होता है ना वो सफ़ेद होता है, ठीक है। जब हम तक वो पहुंचती है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैटरिंग वगैरह की जो प्रोसेस होती है, तब वो समय के हिसाब से, टाइमिंग के अनुसार और डिस्टेंस के हिसाब से उसका कभी पीला दिखेगा, कभी सामने आपने देखा होगा कि लाल भी दिखता है, या कभी कभी आपको और भी कुछ अलग से रंग दिख जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ जितने भी रंग आपको दिख रहे हैं लाल पीला, ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तारे सबसे गर्म होंगे उनका रंग क्या होगा? लाल। रेड। और उससे थोड़ा और ठंडा होगा तो? थोड़ा और ठंडा करते हैं उज्जर। और ठंडा करते हैं, ठीक है। देखो, मतलब अलग अलग धारणाएं है ना हमारी कि हाँ भाई जो गर्म है तो लाल ही होगा, क्योंकि हम जब ट्रैफिक में चलते हैं तो लाल ही रंग होता है हमारे खतरे का निशान। देखो टेक्निकली क्या है, जब आप एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि जो तारे सबसे गर्म होते हैं उनका रंग होता है लाल, नहीं, उनका रंग होता है नीला। याद रहेगा,
क्या मैंने बताया आपको? नीला, यानी ब्लू कलर। जिन तारों के रंग नीले होते हैं वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्लियर होगी? यानी लाल नहीं होता। अच्छा, उनसे जो थोड़े ठंडे होते हैं ना, उनका रंग होता है सफेद। जो थोड़े और ठंडे होते हैं उनका रंग होता है पीला। और जो सबसे ठंडे वाले तारे होते हैं उनका रंग होता है लाल। ठीक है? तो ये जो कंफ्यूजन है हमारे मन में रंगों को लेकर, इसको सिर्फ जानकारी दूर करने मिले। का यही तरीका है कि आप देखें पहले राजगीर चीज़ के को। पहाड़ ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलो, अब सूर्य की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सूर्य देख लेते हैं। मालूम था जी। गर्मी लग रही है? अच्छा, तो गर्मी की बात जब आप कर ही रहे हैं तो अच्छा चलिए, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि सूर्य लगभग इस तरीके का आपको दिखाई देता है। तो अब आपने कई बार कोशिश की है सूर्य को देखने की। जब भी आप कोशिश करते हैं ना, आंखों में जलन होती है ना, पानी वानी निकल आता है। तो टेक्निकली तो ये संभव नहीं है कि आप सूर्य को देख भी पाएं। तो बहुत सारे ना यंत्र होते हैं। एक यंत्र होता है, इसको स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ कहा जाता है। उसकी मदद से ये जो छवि है ना, जो इमेज है सन की, ये ली गई है। ठीक है? अब एक बात बताइए, घर में क्या कितने बच्चे हैं जिन्होंने पानी उबाला है कभी? पानी उबाला सबने उबाला है? दैट्स गुड। चलिए, तो पानी उबाला है तो आप मुझे बात बताइए कि जब पानी भाप बनना शुरू करती है, लगभग क्या तापमान रहता है तब पानी का? हाँ, लगभग 100 डिग्री। तो गलती से कभी उंगलियां गई है पानी में? शौक से तो डालोगे नहीं, है ना? तो गलती से जाइए, तो जाने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? मतलब गई उंगली, उसके बाद क्या होगा? रखते तो नहीं होगा ना, बाहर निकाल लेते हो, तो तकलीफ बहुत होती है। तो आपको ये समझ आ गया कि 100 डिग्री का जो तापमान है उस पर हमको कितनी तकलीफ होती है। चलिए, तापमान को बढ़ाकर 1000 डिग्री करते हैं। अब इस तापमान पे आपकी बॉडी के साथ क्या हो सकता है? सिर्फ जलेगा? यू विल बी इवापोरेटेड, आप भाप बन के उड़ जाएंगे। ठीक है? तो इस टेम्परेचर पे लगभग ये हाल हो जाता है। तापमान को 1 लाख करें, 10 लाख करें, और बढ़ाते बढ़ाते सूर्य के केंद्र पे जाएं, और वहां तापमान मैं आपको बताता हूँ 1 करोड़ लगभग 2 लाख के आसपास, यानी 1.2 इन करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो अंदाजा लगाओ कि सूर्य कितना गर्म है। और फिर भी मैं आपको बताऊं, सूर्य एक बौना तारा है। आपके गाँव में बहुत बच्चे लंबे होंगे, बहुत बच्चे मीडियम साइज के होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे ना। तारे भी ऐसे होते हैं साइज में, बहुत बड़े, मीडियम साइज, बहुत छोटे।